यहाँ पर दो शब्द है, एक है गुरु और दूसरा है ज्ञान। हमें पहले गुरु की जो है वह परिभाषा करनी है। गुरु, गु का मतलब होता अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा महान व्यक्तित्व होता है जो कि अंधकार को दूर करता है। कौन सा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक अगर छोटा सा दीपक सघन अंधेरे के अंदर जला दिया जाता है तो प्रकाश हो जाता है। तो दीपक को जो है प्रकाश की उपमा दी गई है, ज्ञान की उपमा दी गई है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, ज्ञान का कार्यक्रम करते हैं, हमारी संस्कृति के उत्थान का कार्यक्रम करते हैं, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। दीप प्रज्वलन का अर्थ यह है कि सरस्वती माँ हम पर कृपा करे कि हमारे भीतर ज्ञान का दीपक हर समय जलता रहे। गुरु ऐसा व्यक्ति है जो हमारे भीतर, हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय के अंदर ज्ञान का दीपक जला देता है और उसकी लो हमेशा जलती रहती है। कैसी लो? जैसे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के जो है चित्त के अंदर जलाई थी और वह नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना था। रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर जो है ऐसी लौ जली थी कि वो नोबेल पुरस्कार के विजेता हो गए। दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और जो स्वामी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन और हमारे प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, किन किन की बात करें, ऐसे समस्त महान पुरुष जिन्होंने कि देश का कल्याण किया है और देश को आगे बढ़ाया है, ऐसे ऋषि पुरुष, संत पुरुष, सब में दीपक की लौ प्रज्वलित हुई है। तभी उन्होंने ज्ञान का प्रसार और प्रसारण किया है। इसीलिए सरस्वती माँ वह देवी है जो हमें ज्ञान देती है। इसीलिए ज्ञान का उपासक सरस्वती की उपासना करता है। अब हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पहाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गोविंद मन ईश्वर, ईश्वर की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात करना, अपने शुद्ध आत्मा के साथ में इंट्रोस्पेक्शन करना, शुद्ध आत्मा का जो है हमें निरीक्षण करना, उस तक पहुंचना, उसका साक्षात्कार करना, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु ही वो करवाता है, क्योंकि ईश्वर को दिखाने वाला गुरु है। हमारे पास में सीधा रास्ता हमको ज्ञात नहीं है कि हम ईश्वर तक कैसे पहुंचे। वो रास्ता, वो पथदर्शक, वो मार्ग निर्देशक है, गुरु होता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु का बहुत ज्ञान दिया गया है। हम गुरुकुल प्रणाली को देखें तो 25 वर्ष की अवस्था के अंदर बच्चा प्रकृति के करीब रह करके आश्रम के अंदर, गुरुकुल आश्रम के अंदर शिक्षा लेता था और उसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों ही वर्ण के लोग अपनी शिक्षा के अनुसार अपने अपने गुरु के पास में प्रकृति की गोद में रह करके और एकांत में रह करके 25 वर्ष तक वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और उनके अलग अलग विषयों के गुरु जो है उन्हें थ्योरी की शिक्षा भी देते थे, साथ साथ में प्रैक्टिकल शिक्षा देते थे। प्रैक्टिकल शिक्षा कैसी? कि सबसे पहले अहंकार का विसर्जन करना, विनय की प्राप्ति करना और प्रकृति के करीब रहना, प्रकृति की जो है अवहेलना नहीं करना, प्राकृतिक नियमों का पालन करना, विनय करना और सबसे बड़ी बात है अहंकार शून्यता रखना। जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके पास में ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान, अहंकार के साथ में ज्ञान चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं भाइयों और बहनों कि हमारी रामायण जो है वो अति पवित्र ग्रंथ है और एक ऐसा ग्रंथ है भारतीय संस्कृति का जो कि गुणों की खान है। अगर हमें गुण को सीखना है, जीवन के सारे गुणों को सीखना है तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण देखनी चाहिए। उस वक्त का किस्सा आता है कि जब रावण जो है राम के द्वारा चलाए गए बाणों से बिंद गया था, क्योंकि वो नियत का योग था, उनसे ही उसका उद्धार होना था। तो उसके अंतिम समय के अंदर भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जो उनके साथ थे और वो लंका के अंदर ये युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने जो है अपने भाई लक्ष्मण को कहा राम ने कि तुम जाकर के जो इस विश्व का प्रकाट पंडित है,
जो कि वेदों का ज्ञाता है, वो शिव का भक्त है, ऐसे महान व्यक्तित्व से तुम जो है वो सारी तरह की विद्याएं कलाएं सीखने के लिए उनके पास जाओ और उससे प्रेरणा लेकर के और वो चीजें सीख लो, क्योंकि उनका अंतिम समय आ गया। एक बार तो लक्ष्मण को ये लगा कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो तो हमारा दुश्मन है, हम उनसे युद्ध कर रहे हैं, सीता मां का हरण करने के लिए ले गया और उसको महान व्यक्तित्व कहते हैं और मैं उससे जो जाकर के शिक्षा लूं। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा थी, लक्ष्मण जो है ने कभी भी भगवान राम की किसी भी तरह का आज्ञा का लोप नहीं किया, चाहे उनको पसंद हो या ना हो। तो वो रावण के पास गया और रावण के सिर की तरफ जाकर के खड़ा हो गया, तो रावण ने उसकी तरफ जो है आंख उठाकर भी नहीं देखा। काफी देर तक खड़ा रहने के बाद में लक्ष्मण जी पुनः जो राम जी के पास में आ गए कि भैया वो तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम किस तरफ खड़े थे कि मैं उनके सिर की तरफ खड़ा था। अब दूसरी बार जाओ, तुम रावण के पैरों की तरफ खड़े हो। जो पैरों की तरफ खड़े हुए और पैरों की तरफ खड़े होने का मतलब है कि विनय भाव का आना। और कोई व्यक्ति सिर सोए हुए व्यक्ति के सिर की तरफ जाके खड़ा होता है, इसका मतलब अहंकार की भावना आना, अपने को बड़ा मानना। तो जब पैरों के पास, इसीलिए हमारी ये प्रणाम की संस्कृति जो है वो अहंकार विसर्जन की संस्कृति है, आशीर्वाद प्राप्त करने की संस्कृति है।